तो हे गाइस इट्स रेडी की तो here again एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल एरोमाकुन पार्ट 12 1 से लेके मैंने 11 पार्ट तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग अगर कोई भी पार्ट मिस किए हैं तो ज़रूर से प्लेलिस्ट में जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आप लोग ने 11 पार्ट्स तक मेरे साथ यहाँ पर सपोर्ट दिखाया एंड मैं 12 पार्ट्स पे भी आ चुका हूँ। मैंने सोचा था कि 12 पार्ट्स के साथ है ना मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा एंड उसके साथ फिर सीजन 5 का मैं यहाँ पर थोड़ा सा शुरू कर दूँ। बट जहाँ तक मैंने चैप्टर्स को थोड़ा सा यहाँ पर गौर से देखा ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 15 या 16 चैप्टर पार्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मतलब कि और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मैं यहाँ पर डिसाइड किया हूँ ना कि जो सीज़न 5 में शुरू करूँगा ना वो होगा जब इरुमा यहाँ पर नेक्स्ट ईयर पहुँच जाएगा अपने, उसका जब नेक्स्ट ईयर शुरू होने लगेगा ना उसके बाद से मैं यहाँ पर सीज़न 5 का मैं स्टार्ट करूँगा। तो या इसी के साथ से वही वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। होपफुली आप लोग को ये पहला वाला पार्ट आपने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था एंड उसी के बाद से हम लोग ये वाला चैप्टर की आगे की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपनी कैरोली रहती है ना वो कैरी रहती है कि दरअसल हम लोग की जो क्यूटनेस है ना वही हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन अब हम लोग को ऐसा फील होता है ना कि हमें ये क्यूट रहना छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब पूछने लगते जाते हैं कि यहाँ पर आखिर छोड़ने से क्या मतलब है। जहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि हम लोग को अगर ग्यारी को उसकी गेम में हराना है ना तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए ना जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्यूटनेस से नहीं हरा सकते। हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। एंड इस वजह से मैंने यहाँ पर प्लान किया कि हम लोग उसको यहाँ पर अपने सारा का सारा दम दिखा देंगे कूलनेस के साथ एंड उसके बाद हम लोग अपने यहाँ पर क्यूटनेस वाला चीज़ को भी यहाँ पर सेकेंड हाफ में अपना शो करेंगे। बताओ कितना ज़्यादा बेहतरीन आइडिया है ना, लाइक दोनों के दोनों अपने यहाँ पर करेंगे एंड हम लोग का जो थीम होने वाला है ना वो होगा मीनी टू क्यूटी स्विचेस। एंड इसी के साथ साथ ये लोग अपना सोच रहे थे चलो ठीक है ये वाला प्लान ही एकदम अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर अमेरी भी सोच रही थी कि हाँ प्लान तो सही है, मतलब हम लोग को बस थोड़ा सा कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ेगा तो ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर अपनी क्रोमो भी बोल रही थी कि हाँ जो आइडियाज़ आपके पास है ना सारे के सारे चीज़ मेरे को बताओ, मैं हर एक चीज़ तुम लोग के लिए प्रिपेयर कर दूंगी, कॉस्ट्यूम कनेक्शन जितने भी चीज़ें हैं ना। और मनी से रिलेटेड तो मतलब बात ही मत करो, जितने पैसे चाहिए उतना तुम लोग को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ वो अपने हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर प्रिपेयर रहती है। तो यहाँ पर ये लोग का पहली बार ये लोग अपना यहाँ पर जो रहता है ना यहाँ पर इरुमा को भी कैद रहती है कि हम लोग का जो मुकाबले रहता है ना अपना सीजन 1 में ये लोग जब अपना यहाँ पर इवेंट किए थे उसके बाद से पहली बार ये लोग अपना सिंगिंग वाला कर रहे रहते हैं। तो अपनी कुरोमो रहती है ना वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड हूँ तुम्हारे यहाँ पर विक्ट वॉइस को यहाँ पर सुनने के लिए। एंड यहाँ पर ये लोग अपनी बात कर रही रहती है, जहाँ अपनी कुरोमो रहती है ना वो पूछ रहती है कि तुम लोग क्या बजा सकते हो। जहाँ पर अपना जो लीड रहता है वो बोलता है कि मैं गिटार बजा सकती हूँ। एंड वहाँ पर अपना जो अमीरी रहती है ना वो कहती है कि मुझे जो भी दे दोगे मैं उसको बचाने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर सब सोच रहे रहते हैं कि जो भी। एंड यहाँ पर जो अपना इरुमा रहता है ना वो उसकी देखता है कि उससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्रोमो रखी भी है ना तो उसको भी यहाँ पर एकदम दिल आ जाता है कि मुझे भी एकदम अपना पूरा जी जान लगा देना है इसमें। तो इस वजह से वो अपने एलिसान को कुछ कहने जा रहा रहता है ना, आप लोग जानते हो क्या रिक्वेस्ट क्या होगा। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा अपने विक्ट फेस में चला जाता है। एंड उसी के साथ साथ ये वाला जो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ दिखाया जाता है कि जब ऑडियंस सारे के सारे देख रहे रहते हैं कि हम लोग को एक बार फिर से यहाँ पर नजर मारिए जो हम लोग सोचे थे उतने देर से कि आखिर ये कौन मिस्टीरियस पर्सन है। तो ये पता चले कि ये अपना और कोई नहीं, यहीं पर अपनी जो इरो में रहती है ना वो रहती है। एंड ऑडियंस जो रहती है वो तो विश्वास भी नहीं कर पा रही थी कि ये वही पर्सन है। एंड इसी के साथ साथ वो लोग अपना सेटअप को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ पर ये लोग अपना गाना को बजाना शुरू कर देते हैं। जहाँ एक तरफ अपना लीड एंड अमेरी दोनों के दोनों अपने म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट को एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वे में बजा रहे रहते हैं, जहाँ पर सब सोच रहे थे कि दम डेमी म्यूजिक का दम पूरा का पूरा दम स्टाइल ही ऐसा चेंज हो गया है। बट फिर भी वो जिस तरीके से गा रहे रहते हैं ना वो भी पता नहीं वो कैसा होने वाला है। लेकिन उसी पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी कुरोमो एंड अपना इरुमा दोनों के दोनों यहाँ पर अपना ये सॉन्ग यहाँ पर गाने लगते हैं, जहाँ पर सॉन्ग का नाम रहता है यू लिटिल इन अपोकलिप्स। एंड उसके साथ साथ ये लोग अपने गानों को यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं सच बताऊँ तो लिरिक्स नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज ये लोग का थोड़ा सा ये कोई लड़की एक्सप्लेन करती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यही बताऊँगा कि क्या बताऊँ, मतलब चलिए छोड़िए। तो ये लोग अपने यहाँ पर डांस कर रहे थे, अपने यहाँ पे म्यूजिक को यहाँ पर बजा रहे थे, जहाँ पर ऑडियंस सबका तो एकदम होश ही उड़ जाता है लाइक कितनी ज़्यादा क्यूटनेस एंड यहाँ पर कूल ये लोग का यहाँ पर एकदम रहता है। एंड इनकी यहाँ पर बात चल रहती है कि यहाँ पर ये लोग अपना किस तरीके से अपना यहाँ पर लोगों को यहाँ पर एकदम एंटरटेन करना, किस तरीके से लोगों को कम प्ले करने वाला एंड किस तरीके से उन लोग को इस तरीके उन लोग का प्यार चाहिए, उन लोग का यहाँ पर अटेंशन चाहिए ताकि वो लोग अपना हर एक पूरा का पूरा यहाँ पर हर एक चीज़ इस सोल में पूरा लगाते। एंड इसी के साथ साथ ये लोग अपने यहाँ पर सारी की सारी परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं जो देखते हुए ग्यारह
तक शौक रहती है, जहाँ पर लास्टली अपनी जो क्रोमो रहती है ना वो कैरी रहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कितना ज़्यादा मुझे एक्नॉलेज करते हो एंड मैं तुमको मेरे को जिस तरीके से चैलेंजिंग कर रहे हो रॉक में, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। वहाँ पर अपनी जो ग्यारह रहती है ना वो सोच रही थी कि तुम मुझे क्या अंडर एस्टिमेट कर रही रहती हुई, इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है, एक चैरेट इस टाइप का कभी भी मेरे रॉक को कभी भी सरपास नहीं कर सकता। लेकिन उसी वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो इरूमी रहती है ना वो ऑडियंस के सामने जाने के बाद माइक को यहाँ पर वापस रख देती है एंड यहाँ पर अपने यहाँ पर रहता है ना अपने मैजिक को यूज़ करते हुए एक यहाँ पर कीबोर्ड को यहाँ पर ला देती है, सॉरी अपना यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी क्रोमो जो अपनी सबसे ज़्यादा जानती है कि कितनी ज़्यादा उसका एकदम बेहतरीन सा स्वीट आवाज़ है, उसके साथ वो अपना यहाँ पर सॉन्ग को यहाँ पर गा रही रहती है पीछे से। अपना इरूमा को आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है कीबोर्ड के साथ, बिकॉज उसको पियानो वाला है, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड इसके साथ उन लोग को यहाँ पर जो रिदम रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम अमेजिंग होने लगता है, जहाँ पर देखते हुए यहाँ की ऑडियंस तब को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है जिस तरीके से क्रोमो यहाँ पर गा रही रहती है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से अपनी जो क्रोमो रहती है ना वो कहती है कि जिस तरीके से तुम मेरे को यहाँ पर हर एक सेक के लिए इतना कुछ करने को तैयार हो ना, एंड मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगती, तो बस मैं तुमसे बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपना यहाँ पर दिल मेरे लिए कुर्बान कर दो। एंड इस वजह से वो अपना यहाँ पर अपना प्रदर्शन को यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर देती है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है ना कि वो स्टेज से हल्का सा पीछे होती है एंड अपने यहाँ पर जो रहता है ना उसके कॉस्ट्यूम उसको चेंज करते हुए उसका जो पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम रहता है ना वो पूरा फ्लावर्स एंड वाइट ड्रेसेस एकदम पूरा फिल हो जाता है। एंड उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी की पूरी ऑडियंस और ज़्यादा एकदम चीखें यहाँ पर निकल रहती है, लेकिन उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता होगा। एंड इसी के साथ साथ इन लोग का यहाँ पर रहता है ना पूरा का पूरा यहाँ पर जो ये डांस रहता है ना वो पूरा कंप्लीट होता है, जहाँ अपनी जो क्रोमो रहती है ना वो जान रही रहती है कि मैं जानती हूँ कि ग्यारह कि तुम क्यूट हो, आई मीन सॉरी तुम कूल हो, लेकिन माफ़ करना मैं इतनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ ना कि मुझे यहाँ पर क्यूट एंड कूल दोनों रहने का शौक है। एंड इस वजह से वो अपने डांस को कंप्लीट करती है एंड यहाँ पर इन लोग का परफॉर्मेंस पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर वो जाते जाते कह देती है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन लोग का यहाँ पर ये परफॉर्मेंस तो कंप्लीट हो जाता है एंड देन हमें नेक्स्ट चैप्टर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इन लोग का यहाँ पर जो इवेंट है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एविडॉल गेम रहता है ना वो हम लोग को बहुत ज़्यादा जितने भी सारे के सारे यहाँ पर इन लोग को यहाँ पर ऑडिशन किए वो सब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था एंड टीम वर्क तो और ज़्यादा बेहतरीन। तो इन लोग का यहाँ पर इस साल का चैंपियन अब यहाँ पर डिक्लेयर करने का टाइम आ चुका रहता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मेन यहाँ पर एविडॉल्स रहती है ना जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर अपना शो की, उनमें से यहाँ पर सारा का सारा वोटिंग चला जाता है एंड उसकी जो MVP रहता है ना जबसे मोस्ट वैल्यूएबल आइडल उनका यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रहता है ना ये पूरा का पूरा यहाँ पर फेम वो जाता है यहाँ पर दो लोगों के पास एंड ये दोनों हो रहते हैं अपने ग्यारी एंड क्रोमो। लेकिन यहाँ पर सब देख रहे रहते हैं कि यहाँ पर अपनी क्रोमो तो अवेलेबल रहती है लेकिन ग्यारी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहती, तो सब सोच रहे थे कि आखिर ग्यारी कहाँ गई। एंड यहाँ पर उसको इग्नोर करते हुए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब के सब यहाँ पर क्रोमो को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कमेंटेटर रहता है ना वो बोलते हैं कि चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है हमें यहाँ पर जो रहता है ना ये विनर यहाँ पर इस टूर्नामेंट का यहाँ पर निकालने का। एंड इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर न्यूमरस इवेंट में यहाँ पर जीता, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों के हार्ट को यहाँ पर जीता, साथ ही साथ अपने यहाँ पर सबसे अनप्रेडिक्टेबल एंड यहाँ पर जो एलाइट यहाँ पर स्किल्स रहती है ना उन सबको यूज़ करते हुए जो टॉप टीम रहती है ना एविडॉल की वो रहती है अपनी विनर क्रोमो टीम फ्रॉम डेमी म्यूजिशिया, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो रहता है ना क्रोमो इरूमी एंड अपनी अमेलिया एंड लीड यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। एंड वो देखते हुए यहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है बिकॉज उन्हीं लोगों ने वोट किया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीड को तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं जैसे मैं यहाँ पर अपने इस लोग के साथ यहाँ पर जीत गई एंड मेरी सोच रही रहती है कि कैसे मैं अपने फादर को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। एंड इनकी बात चली रहती है जहाँ पर यहाँ पर अपनी जो क्रोमो रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इरोमा को यहाँ पर ग्रेट कर रहती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कमेंटेटर रहता है ना वो माइक दे देता है यहाँ पर क्रोमो को एंड जो क्रोमो रहती है वो यहाँ पर बात करने लगती है यहाँ पर अपना फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन जब वो बात करी रहती है ना तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई बाइक चलाते हुए यहाँ पर अपनी एंट्री मारती है, लाइक इसको बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है बाइक चला के आने का एंड अपनी ग्यारह वहाँ पर आ जाती है एंड आते हुए यहाँ पर कहने लगती है कि क्रोमो मैं जानती हूँ कि किस तरीके से मैंने ब्लाइंडली तुम्हारे यहाँ पर हर एक चीज़ को फोकस करते हुए तुम्हारी ग्रोथ को यहाँ पर देखा है एंड मैंने कभी भी तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं मांगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कभी कभार फूल की तरह रहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम जैसी लड़की को देखते हुए मुझे सिर्फ यही लगता है कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा आइडियल वुमेन हो एंड इस वजह से मैं यहाँ पर तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। एंड ये बात सुनने के बाद अपनी जो क्रोमो रहती है वो बोलते हैं कि मुझे पता है ये बात बहुत पहले
से ही। एंड इनकी यहाँ पर बात चल रही रहती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ये सारे के सारी ऑडियंस जो चिल्लाने लगती है ना, यहाँ पर क्लैप्स कर रही रहती है, तो वो सोच अपनी जो क्यारी सोच लेती है कि क्या तुम सब भी हम लोग को यहाँ पर चीयर कर रहे हो, हम जरूर मैं उसको एकदम पूरी तरीके से खुश रखूंगा। एंड उस बात पे यहाँ पर क्रोमो रहती है ना, वो कह रही रहती है कि तुम लेट वैसे क्यों थी। तो वहाँ पर अपनी जो ग्यारह रहती है बोलती है कि ऑब्वियसली तुमको नहीं पता, मैं ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारे विनिंग की वजह से तुम्हारे लिए प्रिपेयर की थी। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम ये फ्लावर से उसका पूरा का पूरा एकदम एरिया भर देती है। इसी के साथ साथ वो कहने लगती है कि चलो अपना यहाँ पर स्पीच भी कंप्लीट कर लो, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो क्रोमो रहती है ना, वो कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का शुक्रिया हूँ, आप लोग ने जिस तरीके से चेयर किया। एंड सारे के सारे डेवी आइडल जिन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश की एंड अपना पार्टिसिपेट किए, उन सब के यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे बस यही यहाँ पर बीकम ऑफ होप लगता है ना कि हम लोग जिस तरीके से आपको डेली शाइन करके आपके हर एक चीज़ को यहाँ पर मूव ऑन करवाते हैं ना, मेरी ये बस यही ड्यूटी एंड मेरी यही एम्बिशन है कि मैं आगे जाके वर्ल्ड की एकदम सबसे ग्रेटेस्ट एविडॉल बन सकूं एंड सबसे ज़्यादा शाइन कर सकूंगा, वो भी हमेशा फॉर एवर एंड डैजलिंग करते हुए, वो भी अनडिफीटेड। एंड ये बात सुनने के बाद यहाँ पर तो सब सोचने सब और ज़्यादा चीयर्स कर रहे थे, जहाँ पर सब सोच रहे थे कि कितना ज़्यादा एकदम बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है। एंड इसी के साथ अपनी क्रोमो रहती ना, वो कहती कि डरिए नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर भी है ना अपनी सेम टीम के साथ यहाँ पर ज्वाइन करने वाली हूँ। एंड सेम टीम से मतलब है इरुमी, अमेली एंड लीड को फिर से ये लोग ये नेक्स्ट ईयर भी लेके आएगी। एंड इसी के साथ साथ जो डेवी डॉलर रहता है ना, वो गेम पूरी तरीके से यहाँ पर इवेंट कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पर जो पूरी का पूरा यहाँ पर एविडॉल वाला गेम जो कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पर्पस रहता है ना, वो मेन इवेंट शुरू हो जाता है, जो रहता है यहाँ पर सेलिब्रेशन ऑफ रेविलियर एव, मतलब कि जो न्यू ईयर रहता है ना, वो आने वाला होता है। एंड उसी के सेलिब्रेशन की वजह से यहाँ पर सबके सब यहाँ पर अपना जो एविडॉल्स रहता है ना, वो सबके सब यहाँ पर अपना सेलिब्रेट कर रहे थे खाते पीते। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि जो 30 मिनट्स आखिरी के बचे हुए रहते हैं ना, ये साल का ना शुरू होने में नए वाले, तो उसके बीच में हम लोग जितने भी एविडॉल्स रहते हैं ना, जिन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर और अपना यहाँ पर सारा का सारा परफॉर्मेंस एंड यहाँ पर सब चीज़ें की, तो वो लोग अपना इस चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लेके यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। एंड वहाँ की जितनी ऑडियंस रहती है वो उनको इंजॉय करते हुए देखना चाहते हैं। एंड इनकी बात चल रही रहती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ रहती हैं जो सोच रही थी कि चलो हम लोग ना थोड़ा सा हिम्मत जुटा के उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जारी रहती है कि एक और लड़की बीच में आके बोलती है कि हेलो, आपको बहुत ज़्यादा ये कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी विक्ट्री के लिए इरुमी सामा। एंड वो बात सुनने पे अपनी जो इरुमी रहती है वो बोलती है अच्छा थैंक यू। एंड वो जिस तरीके से वेव करती है ना, यहाँ पर जितनी भी एविडॉल्स रहती हैं उन सब का एकदम दिल पूरा का पूरा पिघल जाता है। एंड सब सोच रहे थे कि एकदम ऐसा फील होता है कि एकदम इरुमी को तो कोई अप्रोच ही नहीं कर सकता है। एंड वहाँ पर जो अपना इरुमा रहता है ना, वो तो यहाँ पर अपना बोल रहता है कि मुझे वो सारे के सारे जो प्लेट में है ना, वो सारा का सारा चीज़ ला के दे सकते हो, मुझे खाना है। एंड इनकी बात चल रही रहती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपनी अमेरी, जो पूछ रहे थे कि इतना ज़्यादा भी तुमको टहलना नहीं चाहिए इन सब के बीच में, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर आउटशाइन कर रहे रहते हो। एंड वो बात करते हुए यहाँ पर बोल रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना अपना यहाँ पर अपने पे अटेंशन ला रहे होते हो, जो तुम्हारे लिए आगे जाकर सबसे प्रॉब्लम बन सकता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लीड रहता है ना, वो कह रहा रहता है कि इरुमा का जो विक्ट फेस है सच में बहुत ज़्यादा भयानक है, लेकिन अपना जो इरुमा रहता है ना, वो बोलता है कि नहीं तुम समझ नहीं सकते मुझे कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है, लाइक तुम समझ रहे हो कि मुझे कितना ज़्यादा यहाँ पर एम्बैरसिंग लगता है ऐसा लड़की के स्टेट में रह के। एंड वो बात करते हुए यहाँ पर सब सोच रहे थे कि अच्छा है तुमको ऐसा लगता है। एंड वो लोग नोटिस करते हैं कि इरुमा का जो कान रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा ये एम्बैरसमेंट की वजह से ये रेड हो जाता है, जो अपना फेस पे वो शो नहीं करता। तो वो बात चल रहे थे कि अपना ये लीड पूछता है कि तुम आखिर स्टेज पे इतना ज़्यादा क्या बेहतर है, इतने ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किए। तो वहाँ पर कहता है कि मैं बस फ्लो के साथ कर दिया, मुझे क्या करूँ क्या बताऊँ। एंड यहाँ पर जो अपनी अमीरी रहती है वो कह रही रहती है कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं इरुमा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी ये इस तरीके अजीब की हॉबी के बारे में, मुझे कोई नहीं दिक्कत है, मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो वो लोग बताने लगे, अपना इरुमा यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं नहीं गलत बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था। एंड इनकी यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर हसल चली रहती है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ये लीड रहता है ना, वो कह रही रहती है कि यहाँ पर ये लोग यहाँ पर देख के कितना ज़्यादा मस्त लग रहा रहता है। तो उसमें जो मैनेजर रहती है ना, वो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं यहाँ पर हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम क्या क्या उससे मिलना चाहते हो, लगता है तुम्हारे फैन बन गए। तो यहाँ पर जब लीड सोच रहे थे कि मेरे फैन बन गए, मैं जरूर से देखना चाहती हूँ। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मेल एविडोल्स रहता है ना, वो पूछती है कि चलो यहाँ पर साथ में मिलकर खाते हैं लिंडी। एंड वो बात कहने पर वो उसको कह रही थी कि तुमने जिस तरीके से मुझे बीट किया वो कितना ज़्यादा बेहतरीन था, एंड मुझे तुमसे और ज़्यादा तुमको जानने में इंटरेस्ट हूँ। एंड वो बात कहने लगता है। तो यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। लेकिन वो तो उसको समझ रहा है कि लड़की है, लेकिन अपना लीड तो लड़का है, तो उसको ये सब चीज़ नहीं पसंद आ रहा था। लेकिन उनकी बातें चली रहती हैं कि पीछे से दूसरा एक और बंदा रहता है ना एविडॉल, वो उसको बीच में कहने लगता है कि तुम जान नहीं रहे हो कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इस तरीके से पुश ओवर नहीं करना चाहिए। तो वो बंदा अपना कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है कि तुम मुझे इस तरीके से इंटरप्ट करो। एंड इनकी यहाँ पर बीच में यहाँ पर झगड़ा चलने लगता है, जो अपना लीड को ज़रा सा भी पसंद नहीं रहता। एंड इनकी बात चल रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इरुमी रहती है ना, वो तो बैठी रहती है, साथ ही साथ वहाँ पर जो क्रोमो रहती है ना, वो उससे बात करते हुए कहने लगती है कि इरुमी मतलब कि इरुमा, तुमने मुझे जिस तरीके से मेरे को जिस तरीके से यहाँ पर इतना हेल्प किया, मैं उसके लिए
बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड साथ ही साथ तुमने मेरे को जिस तरीके से चीमा की तरफ से हेल्प किया एंड लाइव कॉन्सर्ट दोनों के लिए, एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैं तुम पे इतना काउंट कर सकती हूँ, एंड उस सब चीज़ के लिए मुझे थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें। एंड वो बात करते हुए यहाँ पर जो इरुमा रहता है ना, वो उसके सर को पैट करने लगता है, एंड वो अपना ये क्रोमो पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। जब बोलते कि नहीं नहीं, मुझे बस ऐसे ही दिल किया कि सुन के तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी तो तुमको पैट करने का दिल किया। एंड इनकी बात चल रहती है, एंड ये बात के बीच में यहाँ पे कोई आ जाता है, ये और नहीं अपना क्यारी रहती है जो बोलती है कि बस करो यार, कितना ज़्यादा तुम लोग यहाँ पर अपना रोमांस करते रहोगे, वो भी मेरे बीच बीच यहाँ पर फ्लर्टिंग करना। एंड इनकी बात चल रही थी, इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपनी क्रोमो रहती है ना, वो कहने लगती है कि अभी भी तुमको मीन वाला अपना हरकत कर रही हो इरुमा के साथ, ऐसा मत करो। लेकिन अपनी जो ग्यारी रहती है ना, वो कहती है कि नहीं, मेरी ऐसी बात थी है। इरुमा जो है ना, आई मीन इरुमी, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम फाइन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी वोमेन है, एंड मैं समझ सकती हूँ कि क्यों तुम उसको यहाँ पर डिसाइड की तुम उससे शादी करने का, एंड वाली बातें। तो ये बात कहते हुए बोलते अपनी जो ये क्रोमो रहती है ना, वो कभी एक्सप्लेन नहीं की थी कि वो मजाक था, तो वो अपना एक्सप्लेन करनी जा रही रहती है। लेकिन उसी के बीच में जहाँ पर अपनी जो ये क्या कहते हैं यारी रहती है ना, वो यहाँ पर कुछ नया ही प्रपोज कर देती है। वो कहने लगती है कि क्यों ना है ना, मैं यहाँ पर अपनी इरुमा, तुम भी मेरी यहाँ पर है ना वाइफ बन जाओ, एंड इस तरीके से हम दोनों यहाँ पर साथ में रह सकते हैं। एंड ये बात सुनने पे सबके सब शौक रहते हैं, एंड यहाँ पर सबके सब पूछ रहे थे कि एक्सक्यूज में क्या चल रहा था यहाँ पर। जहाँ वो अपने ग्यारह बोलती है कि मैंने यहाँ पर कुछ रियलाइज़ किया, अगर मैं सोचती हूँ कि अगर क्रोमो तुमको यहाँ पर शादी करने जा ही रहती है, तो अगर मैं भी तुमसे शादी कर लूँगी तो हम मेरे पास तो दोनों के दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बाय द वे, मेरी यहाँ पर जो रियल वाइफ रहेगी वो तो क्रोमो ऑफ कोर्स रहेगी। एंड देखो मेरे पास दो हाथ है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लाइक आप बड़े लोग समझ सकते हैं कि दो हाथ से क्या मतलब था। एंड यहाँ पर जो क्रोमो का रिएक्शन रहता है वो तो दम बर्फ से दम पूरा ढक गया रहता है। जब अपना यारी रहते वो पूछ रहे थे कि क्या मतलब है, तुमको क्या पसंद नहीं आइडिया। जब बोलता कि नहीं कुछ नहीं, एंड वहाँ पर वो पूरी तरीके से उसे कोल्ड रिएक्ट करने लगती है। जहाँ पर अपनी ग्यारह ग्यारह की उसको एकदम अच्छा नहीं लगता, एंड यहाँ पर इरुमा सोच रहे थे कि सच में कितना यहाँ पर क्रेजी चल रहा था। जहाँ पर अमेरी भी यहाँ पर सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर जो एंगेजमेंट वाला बात था वो झूठ था ना, राइट इरुमा। एंड इनकी यहाँ पर जो बात चली रहती है, जहाँ पर टेंशन यहाँ पर जो रहता है ना यहाँ पर ऑडियंस के लिए, वो यहाँ पर चल रहता है। जहाँ पर बताया जाता है कि जो काउंटडाउन रहता है ना, वो शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर जो एवी डॉल्स का गेम या सारा का सारा चीज़ें, वो इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, एंड इन सब के सब फेस्टिवल का एंड होने का टाइम आ चुका है। एंड एक नई यहाँ पर ईयर की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही रहती है। तो यहाँ पर जो भी नई चीज़ें यहाँ पर होगी, उन सब के लिए आपको यहाँ पर रहना ज़रूरी है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो काउंटडाउन रहता है ना, वो शुरू हो जाता है नेक्स्ट मंथ का। 5 4 3 2 1 हैप्पी 13 हैप्पी फेस्टिवल। एंड इसी के साथ साथ न्यू ईयर का यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट सीन होता है ना, यहाँ पर अपना इरुमा यहाँ पर उसकी आंखें खुलती है, वो बेड से निकलता है, देख रहा था मॉर्निंग है। वो सोचता है कि कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल ड्रीम था कि मैं यहाँ पर एविडॉल बनना एंड यहाँ पर जीतना। वो सोच रहा था कि ये पूरा का पूरा ड्रीम है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से उसका ग्रैंडपा आता है, एंड वो कहता है कि गुड मॉर्निंग इरुमा कुन, तुम्हारे लिए देखो ना मैंने ये सारे का सारे पोस्टर्स खरीद के लाया हूँ। एंड वो बात करते हुए यहाँ पर कहता है कि मैंने सारे जितने भी यहाँ पर सोविनियर्स हैं ना तुम्हारे लिए, वो सारा का सारा चीज़ हम लोगों ने खरीद के लाया, एंड सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी, जो देखते हुए अपने इरुमा को तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग लगता है। एंड पूछता है कि आखिर तुम लोगों को कैसे पता है ये सब के बारे में। यहाँ पर अपने जो क्या कहते हैं, अपनी जो आसमदियोस एंड यहाँ पर क्लारा रहती है ना, वो लोग भी यहाँ पर जंप कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा आप लोग से सेवरल क्वेश्चन है जो पूछने हैं। एंड यहाँ पर ये लोग के इंट्रोगेशन का यहाँ पर शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें लास्टली दिखाया जाता है अपना इरुमा के पास जो ट्रॉफी रहता है ना बेस्ट टीम का, वो दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपना जीत जाता है। एंड इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जो होता है अपना 13 मंथ। एंड आप लोग जानते हैं न्यू ईयर वाला दिन, जहाँ पर सबके सब यहाँ पर अपना हॉलीडेज यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसने यहाँ पर ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था जो यहाँ पर होने जा रहा रहता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा इरुमा का यहाँ पर गैंग यहाँ पर अपने मिसफिट क्लास के साथ सबके सब यहाँ पर इंजॉय कर रहे रहते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कैसी हुई, तो हमें फ्यू आवर्स का यहाँ पर स्टार्टिंग का हम लोग को थोड़ा सा दिखाया जाता है, जब लीड यहाँ पर सबका सब चीज़ को यहाँ पर अरेंज कर रहा रहता है। एंड वो सारे के सारे यहाँ पर इरुमा के घर को विजिट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग ग्रुप चैट चल रहते हैं, सोच रहे थे कि हमें कहाँ सेलिब्रेट करना चाहिए एंड कहाँ पार्टी करनी चाहिए। तो वहाँ पर जो लीड रहता है ना, वो कहता है कि क्यों ना हम लोग इरुमा के हाउस पे करें। तो अपना जो इरुमा बोलते हैं कि श्योर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रैंडपा से पूछ लेता हूँ। एंड बोलते हैं ठीक है। एंड इसी के साथ इन लोगों का यहाँ पर प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने जो ग्रैंडपा के यहाँ पर लिविंग रूम रहता है ना, वहाँ पर सबके सब यहाँ पर अपना सारा का सारा यहाँ पर फूड का अरेंजमेंट कर रहे रहते हैं एंड पार्टीज का यहाँ पर कर रहे रहते हैं। जहाँ पर वो लोग अपना बता रहे थे कि तुम लोग ने कहाँ कहाँ अपने यहाँ पर हॉलीडेज को यहाँ पर एंजॉय किया, जहाँ पर सब अपनी बातें एक्सचेंज कर रहे रहते हैं। एंड अपना जायज़ रहता है, वो कहता है कि मैंने तो यहाँ पर थोड़ा सा एविडॉल सब देखना, गेम्स देखने के मैंने मज़े किए थे। एंड वो बात करते हुए सब तो बोल रहे थे कि हाँ मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। एंड वो अपना जो लीड रहता है इरुमा रहता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सस्पिशियस रहता है कि उन लोग को कहीं पता ना चल जाए कि असल में ये हम लोग थे।
इनकी ये बात चली रहती है जहाँ पर सब कहने लगते हैं कि क्यूट वाली बात है ये सब, तो अपनी जो क्रोमो रहती है ना उसको तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाता है। वो पूछने लगती है कि आखिर उन सब के सब वीडियोस में तुम्हारा क्या फेवरेट है, एंड ये बात सी चली रहती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना फिर से अगेन यहाँ पर जो रहता है ना हैप्पी न्यू ईयर वाला यहाँ पर अपना कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे रहते हैं। इसी के साथ साथ अपना जो लीड रहता है ना वो यहाँ पर बोलता है कि चलो हम लोग ये वाला चीज़ यहाँ पर ड्रिंक को ट्राई करते हैं। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि लीड आज जो चीज़ लाया है ना उसका नाम है रिलैक्स जूस। ये एक तरीके का फ्रेट है यहाँ पर फ्रूट है अल्कोहल वाला जूस रहता है जो बच्चे पी सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, एंड हम लोग बड़ों की तरह यहाँ पर ड्रिंक्स पीने का यहाँ पर थोड़ा सा फैशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये अल्कोहलिक भी नहीं है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके सेफ हुआ। एंड ये बात करते हुए हमें दिखाया जाता है कि ये जो पहला पर्सन रहता है ना जिसको पीता है वो और कोई नहीं अपनी क्लारा रहती है। उनका फेस पूरा पूरा रेड हो जाता है, जहाँ पर वो अपना जो क्लारा रहती है ना वो इरुमा के एकदम पेट पे जाके आके जाके सुट जाती है एंड कहती है कि इरुमा तुम फैट हो चुके हो, देखो ना तुम मोटे हो चुके हो, पूरा स्क्वीजी खुशी हो रहा है। एंड वो बात करते हुए अपना इरुमा कहता है कि मैं फैट नहीं हूँ पता है ना, लेकिन वो अपना इरुमा यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं सीख रहा था। इसके बीच में अपना जो लीड रहता है ना वो कह रहा रहता है कि देखो ना ये एज आजस तुम वो देखो ना वो तुमको इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर रहा है, तुम उसको नहीं रोकोगे। जहाँ पर आजस रहता है ना अपना आसमदियोस, वो कहता है कि इरुमा सामा आप पता है आप बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं। एंड ये बात सुनने पर अपना इरुमा सोचते का क्या मतलब है, जहाँ पर अपना ये आसमदियोस है ना वो कहता है कि मैं जानता हूँ हर किसी से भी ज़्यादा कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, कितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी आपका जो शरीर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि अगर आपको मैं ज़ोर से नहीं पकड़ूँ ना, अगर मैं आपको हल्का से नहीं पकड़ूँ यहाँ पर ज़ोर से पकड़ लूँ ना तो ऐसा फील होता है कि आप टूट जाएंगे। ऐसा आपका यहाँ पर सोलमेट होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आपकी वरी होती है, तो आप ऐसा क्यों हैं। एंड चिल्ला के कह देता है ना कि आप क्यों इतना ज़्यादा स्मॉल है, क्यों है इनकी बातें जहाँ पर चली रहती है। जहाँ पर जो लीड रहता है ना वो देख रहा रहता है कि जो ये ड्रिंक था ना इसको पहले यहाँ पर डाइल्यूट करना चाहिए वाटर से, उसके बाद इसका अल्कोहल पूरी तरीके से रिमूव होगा। तो इसका मतलब ये लोग का यहाँ पर अंडर एज वाला चीज़ पी लिया, अनडाइल्यूटेड वाला वाटर। एंड वो बात हम लोग दिखाते हुए अपना जो लीड रहता है ना वो सोच रहा था कि एकदम इरोमा का पता नहीं क्या होने वाला है, हमें सबको रोकना चाहिए पीने से। लेकिन इनकी बात यहाँ पर चल रही रहती है जहाँ पर इरोमा का तो मूड खराब हो जाता है, बोलता है कि नहीं मैं स्मॉल नहीं हूँ एंड मैं मोटा भी नहीं हूँ। एंड इनकी बात चल रही रहती है जहाँ पर बंदा भी थोड़ा सा पी लेता है एंड इनकी यहाँ पर फसल यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो ये देखते हुए अपना जो बंदा रहता है ना वो यहाँ पर सबको बोल रहे थे कि प्लीज़ यहाँ पर ना मत पीना, लेकिन वो जब देखता है ना तो देखता है कि सब के सब ने ये वाला चीज़ को पी लिया रहता है। एंड यहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना ये साबना को कह रहा रहता है कि है ना ये मैं देखो ना मेरा मास्टर पीस कितना ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पर सब सोच रहे थे कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा था, जहाँ पर बंदा दिखाता है कि देखो मेरा यहाँ पर ये टावर कितना ज़्यादा बेहतरीन है। वो सारा का सारा कम्बल यहाँ पर बंदों का यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा टावर बना दिया है। एंड उसके ऊपर में हमें दिखाया जाता है अपना यहाँ पर एलोसर एंड यहाँ पर जो पर्सन को रहता है ना वो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लड़े हुए रहते हैं। इस बीच इन लोग की यहाँ पर अलग ही बातें चली जाती है, जहाँ पर्सन सोचता है कि क्यों लड़की लोग मेरे से यहाँ पर मेरे साथ बात नहीं करती, क्यों लड़की लोग सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ग्लूमी पर्सन से ही है ना वो लोग को यहाँ पर पसंद रहते हैं लाइक कलेगो सेन से, एंड मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो अपना एलोसर रहता है ना वो कहने लगता है कि ये दरअसल बात है कि सिर्फ ये सारी की सारी चीज़ केमिस्ट्री की बात है, तो तुमको यहाँ पर समझने की मुश्किल होगी। तो बात करने लगता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या मतलब है। तो बंदा बोलता है कि लव है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा ऊबड़ खाबड़ रास्ते की तरह है, ऊपर नीचे होता रहता है। एंड तुमको हर एक चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ें करना एक्सप्लेन ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रिपरेशन करके सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक लड़की का हार्ट कैसे वर्क करता है। एंड ये बात सुनने पर अपना जो पर्सन रहता है ना वो कहने लगता है कि हेलो सर तुम साले तुम हमारे पास गर्लफ्रेंड है ना पक्का ना। एंड वो बात करने लगता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन लोग यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना रहता है ना यहाँ पर गजारो दोनों एंड यहाँ पर अपना जो जैज रहता है वो दोनों यहाँ पर बात कर रहा रहता है कि इन सब का ख्याल मैं रखूंगा लाइक दोनों यहाँ पर एकदम बड़े बड़े भाइयों की तरह एक बच्चों का यहाँ पर ख्याल रखने का उन लोग का दिल करता है। तो इन लोग का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है कि मैं यहाँ पर करूँगा मैं यहाँ पर करूँगा। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैलोरी एंड यहाँ पर जो अगेंस्ट रहता है ना वो दोनों यहाँ पर अपनी बात कर रहे रहते हैं, जहाँ पर कैलोरी जो अपने ड्रंक हो जाती है तो वो अपनी कहने लगती है कि इस तरीके से मैंने लिंडी एंड इनको बुलाया एंड अपना सॉन्ग को प्लान किया ये सब बातें। एंड अपना बंदा रहता है जो अगेंस्ट रहता है ना वो तो यहाँ पर अपना बात सुनने के बाद ज़रा से भी ध्यान नहीं दे रहता है, वो हाँ में हाँ मिला रहता है। इनकी बात चल रही रहती है जहाँ पर अपना लीड रहता है ना वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या मतलब है, तुम आखिर क्या कर रहे हो ये सब चीज़ों से, तुमको यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल होना चाहिए ना। लेकिन अपना जैज ध्यान नहीं देता, बोलता है कि तुम लोग अगर यहाँ पर ड्रंक हो जाओगे तो मैं यहाँ पर तुम लोग का ख्याल रखूंगा ना, क्योंकि मैं तुम सबका बड़ा भाई हूँ। एंड वो बात कहते हुए तुम आखिर बात क्या कर रहे रहते हो, जहाँ पर बड़ा भाई आखिर तुम किसका। तो उस बात पर अपना बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब के सब मेरे यहाँ पर यंगर सिबलिंग्स हो, इस तरीके से मुझे एकदम बड़े भाई के रहना अच्छा लगता है। एंड उस बात पे यहाँ पर जो बंदा रहता है
इरुमा, वो भी यहाँ पर आ जाता है, बोलता है कि हाँ जहाज भी सच में एकदम बड़े भाई की तरह ही लगता है। तो उसकी बात बोलते हुए अपना लीड बोल रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों टपक गए। इनकी बात चल रही रहती है, जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो कह रहता है कि तुम लीड को क्या समझते हो। तो वहाँ पर बंदा बोलता है कि हाँ लीड लीड भी अपना कहने लगता है कि हाँ तुम लगते तो थोड़ा सा बड़े भाई की तरफ, जहाँ पर वो सुन के अपने जैज को तो बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। एंड इनकी बात चल रही रहती है, जहाँ पर अपना जो इरुमा रहता है ना वो भी कहता है कि पता है मुझे भी ऐसा लगता है ना कि लीड मेरा छोटा भाई है। एंड उसके बाद अपना बंदा बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल है, मतलब कि मैं सबसे बड़ा यहाँ पर ये ओल्डेस्ट वाला ब्रदर हो जाऊंगा एंड तुम यहाँ पर सेकंड ओल्डेस्ट हो जाओगे। एंड इनकी बात चल रही थी, जहाँ पर लीड को तो ज़रा सी पसंद नहीं आ रहा था। एंड इसके बीच में एक बंदा सोच रहा था कि आखिर इन सब के अलावा कौन ही बचा है जिसने अभी तक पिया नहीं है। एंड वो देखता है कि असल में यहाँ पर जो लड़की रहती है ना अपनी एलिजाबेथ, वो भी पी लेती है। एंड उसको वहाँ पर सोच रही थी, वो यहाँ पर अपना यहाँ पर कम्बल के साथ यहाँ पर अपना आराम से और ये पिगी बैंक खेल रही रहती है लाइक बोला। एंड वो कहते हुए सोच रही थी कि ये लग कितना ज़्यादा बैंड करेगा। ये बात कहते हुए यहाँ पर जैज देख रहा था वो कितनी ज़्यादा इनोसेंट है ये सब बातें। एंड इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदी रहती है ना वो यहाँ पर ये लीड को अप्रोच कर देती है। एंड उसको यहाँ पर ये रहता है ना वो अल्कोहल वाला जूस, वो उसको हडम देती है कि तुम पियो ना, मुझे भी देखना है तुमको पीते हुए। एंड बंदा यहाँ पर फ्लो में पी लेता है, जबकि वो जानता है क्या कहता है। एंड लेकिन वो जब वो पी लेता है ना तो वो थोड़ा सा नशे में तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी बंदा अपना यहाँ पर सोचता है कि दिल की बात कहने का। एंड उसके साथ जब बंदा उसको कहने ही जा रहा रहता है ना कि एलिजाबेथ मैं असल में आपसे मुझे ऐसा लगता है कि आप स्किपिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आई मीन यहाँ पर पर्सन कहता है कि लगता है ये अपना यहाँ पर नशे में भी होके है ना अपनी नेसान को यहाँ पर नहीं अपना फीलिंग बता पाता। एंड इसी के बाद यहाँ पर बात चल रही रहती है। इस बीच वो तो यहाँ पर उसको फोर्स करता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अपना फ्लो में कह दो ना यार, क्या दिक्कत हो रही रहती है। जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना यहाँ पर अपना क्या बंदे का नाम है, पंछी का नाम है, बोल के सच बताऊँ तो ये अपना कहने लगता है कि दरअसल कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पर अपना हर एक बंदे को यहाँ पर एक जेंटलमैन की तरह अप्रोच करना चाहिए। एंड इनकी यहाँ पर बातें चल रही रहती है, जहाँ पर सब के सब यहाँ पर अपना पार्टी में मज़े यहाँ पर सब कुछ कर रहे रहते हैं, पूरा का पूरा तोड़ फोड़ ये सब चीज़ें। एंड यहाँ पर सब अपना जो इरुमा रहता है ना वो बात कर रहा रहता है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, आप लोग सबके सब यहाँ पर जिस तरीके से इंजॉय कर रहे थे। एंड लीड भी बोलता है कि हाँ सही है। एंड यहाँ पर जो अपना इरुमा रहता है ना वो लास्टली वर्ड कहता है ना कि सच में मेरे का अभी दिल करता है ना कि हम लोग जो सबके सब बड़े हो जाए ना तो हम लोग कभी भी यहाँ पर गेट टुगेदर करके है ना ऐसा पार्टी फिर से हम लोग अगर रियल लाइफ में कर सके, वो रियल ड्रिंकिंग वाला पार्टी। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है एक फ्यूचर का क्लिप। यस आपने एकदम सही सुना, हमें दिखाया जाता है कि जब ये सारे के सारे लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, अपने सबके सब ग्रो हो जाते हैं, तो वहाँ पर इन लोग का यहाँ पर अडल्ट वाला वर्जन दिखाया जाता है। आप लोग नोटिस कर सकते हैं अपना जैज जो दम दम बड़ा बड़ा लग रहा रहता है। आप सावधानों का आप लोग बड़ा बड़ा बाल देख सकते हैं, यहाँ पर सब हर एक पर्सन का यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर क्लिप दिखाया जाता है। अपनी क्लारा को भी देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर आसमान दिवस जितना लंबा हो गई है। एंड यहाँ पर इरुमा का भी बाल आप लोग देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा आपको उसका कॉलर देख के आपको समझ आ जाएगा कि वो डीमन किंग वाला यहाँ पर कपड़ा पहना हुआ रहता है। एंड हर एक यहाँ पर सारे का सारे यहाँ पर लोगों का दिखाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये शौक रहता हूँ ना वो रहता है यहाँ पर अपने यहाँ पर ये क्या कहते हैं आग्नेस को देखो यार, वो तन्नी सा बच्चा, उसका एकदम हाइट देखो यार, उसका यहाँ पर एकदम पूरा इतना बड़ा हो गया यार। तो यार और आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर पक्का यहाँ पर एज्यूम करता हूँ ना कि यही लोग आगे जाके 13 क्राउन बनने वाले हैं। आई मीन लाइक अपना जो एमिडी रहती है वो इन लोग के साथ साथ यहाँ पर 13 क्राउन बन जाएगी। एंड अपना इरुमा तो डीमन किंग बनेगा ही। एंड इसी के साथ साथ ये वाली पार्ट की एंडिंग करते हैं, जहाँ लास्टली हमें दिखाया जाता है अगली सुबह जब पूरा का पूरा यहाँ पर तोड़ फोड़ कचरा ये लोग कर लेता है ना, तो अपना ओपेरा देख रहा रहता है कि सच में मुझे इन लोग को नेक्स्ट टाइम डांटने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग होती है। तो या इसी के साथ ये वाली पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये वाला पार्ट भी पसंद आया होगा। हाँ मैं थक जाता हूँ यार इतना एक्सप्लेन करते हुए। एंड मैं यहाँ पर 13, 14, 15 पार्ट 3 पार्ट और लाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर सीज़न 4 की मैं एंडिंग कर दूंगा। एंड एंडिंग करने के बाद मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा यार, मैं थक जाता हूँ इतनी चीज़ें, लाइक अभी एग्जाम्स भी मेरे चल रहे रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? आई मीन आई नो कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, बट आपसे एक फेवर चाहिए। आप लोग अगर अपने पेरेंट्स या फिर अपने भाई बहन के फ़ोन से थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करके ना एकदम नोटिफिकेशन रखें, मैं आपको कहूँगा कि नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिएगा ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। लाइक मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा रहते हैं, मुझे मतलब कि वीडियो व्यू तो आप लोग देखने के लिए रेडी हैं ही, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा हों तो दूसरों को कहने के लिए भी अच्छा लगता है। तो बहुत पर्सनल बातें हो गई। अगर आप लोग को इसी तरीके से और भी वीडियोस चाहिए तो या मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स भरा रहता है आप लोग के कमेंट्स के साथ। एंड थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।